मेरा नाम सोनाली है। हम 3 बहनें और एक भाई हैं। भाई का नाम अभय है और वो घर का सबसे बड़ा बेटा है। हमारी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो चुकी थी। अब घर में सब चाहते थे कि अभय की शादी हो, लेकिन अभय का कहना था कि पहले वो अपनी दोनों छोटी बहनों की शादी कराएगा, उसके बाद ही अपनी शादी की सोचेगा। माँ उसे बहुत समझाती, कहती, बेटा पहले तू शादी कर ले, बहू आ जाएगी तो बेटियों की शादी करने में भी आसानी होगी। लेकिन अभय अपने फैसले पर अडिग था। मैंने भी साफ कह दिया था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मेरी पढ़ाई बाकी थी और मेरा सपना था कि मैं नौकरी करूं और अपने भाई का हाथ बंटाऊं। मेरी सबसे छोटी बहन नेहा पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। माँ को मैंने कहा भी कि अगर आप चाहें तो नेहा की शादी कर सकती हैं, मैं नहीं चाहती कि अभी मेरी पढ़ाई बीच में रुके। अभय का एक दोस्त था करण, जो हमारे ही मोहल्ले में रहता था और कॉलेज का ही साथी था। करण अक्सर हमारे घर आता जाता था। वो दिखने में आकर्षक था, लेकिन उसकी नज़रें अक्सर मुझे ढूंढती। जब भी वो मुस्कुराकर मुझे देखता, मुझे अजीब सी घबराहट होती। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, करण अचानक आ गया। वो अभय को ढूंढने आया था। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता हो। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले ही माँ लौट आई और करण बिना कुछ कहे जल्दी से चला गया। समय बीतता गया, मैं पढ़ाई में व्यस्त रही और करण के सजीव व्यवहार को नज़रअंदाज करने लगी। एक दिन कॉलेज से लौटकर मैं घर आई तो देखा कि हमारे घर कुछ अनजान लोग बैठे हैं। मेरे कदम वहीं रुक गए। छोटी बहन ने धीरे से कहा, ये करण भैया का परिवार है। मैं हैरान रह गई। मैंने पूछा, करण का परिवार हमारे घर क्यों? नेहा मुस्कुराई और बोली, करण भैया के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। उसकी माँ और बहन आई हैं तुम्हारा हाथ मांगने। मेरे कान सुन हो गए। करण, वही लड़का जो मुझे अजीब तरह से देखता था, अब रिश्ता लेकर आया है। मुझे गुस्सा आया। मैंने सोचा, इस लड़के की हिम्मत तो देखो, बिना मुझसे पूछे अपनी माँ को यहाँ ले आया। करीब 2 घंटे वे लोग घर में बैठे रहे। मैं कमरे से बाहर भी नहीं आई। शाम को माँ मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर चमक थी। सोनाली, तो जानती है तू कितनी खुशकिस्मत है। करण के परिवार ने तुझे चुना है। करण की माँ खुद रिश्ता लेकर आई है। इतना बड़ा परिवार है उनका, इतने पैसे वाले लोग हैं। मैंने तुरंत हाँ कर दी। मैंने चौंक कर पूछा, आपने हाँ कर दी, मुझसे पूछे बिना? माँ बोली, बेटा ऐसी जगह रोज नहीं मिलती। करण बहुत अच्छा लड़का है, तुझसे बहुत प्यार करेगा। मेरे गुस्से का ठिकाना नहीं था। माँ, ये कैसी सोच है आपकी? अगर वो अमीर है और मुझे खुश नहीं रख सका तो उस अमीरी का क्या फ़ायदा? आपने मेरी जिंदगी का फैसला बिना मुझसे पूछे क्यों किया? माँ की आंखों में जिद थी। तुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन माँ होने के नाते मैं जानती हूँ क्या सही है। अगले हफ्ते करण का परिवार शादी की तारीख तय करने के लिए आने वाला था, लेकिन तभी अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात को अक्सर मुझे लगता कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा है। कई बार मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन कोई नहीं मिला। एक रात खिड़की से बाहर देखा तो लगा जैसे कोई परछाई तेजी से गली के मोड़ पर गायब हुई। उस दिन के बाद से करण का व्यवहार और भी अजीब हो गया। वो मुझसे बात नहीं करता, लेकिन उसकी निगाहें मुझे हमेशा डरातीं। एक शाम कॉलेज से लौटते वक्त मैंने देखा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने हिम्मत करके मुड़कर देखा, वो करण था। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने गुस्से में पूछा। करण ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। ये सिर्फ शादी नहीं है, इससे ज्यादा कुछ है सोनाली। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि मेरी रूह कांप गई। अब मुझे शक हो गया था कि इस रिश्ते के पीछे कोई राज है। मैंने भाई अभय को सब बताने का सोचा, लेकिन उसी रात भाई को एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा मैसेज आया। अगर सोनाली की शादी करण से नहीं हुई तो तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। भाई ने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन अगले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। सौभाग्य से उसे ज्यादा चोट नहीं आई, पर मैं अब डरने लगी थी। मैंने चुपचाप करण के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। कॉलेज की लाइब्रेरी में उसकी पुरानी फाइलें देखीं। तभी मुझे पता चला कि करण के पिता का मरना कोई सामान्य हादसा नहीं था। लोगों ने कहा था कि उनके घर में पैसे को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था और करण पर भी शक था। अब मुझे यकीन हो गया था कि करण मुझे चाहता नहीं, वो मुझे किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बनाना चाहता है। शादी की तारीख पास आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में डर और शक की जड़ें गहरी होती जा रही थी। मैंने ठान लिया था कि मैं इस साजिश को उजागर करूंगी, मगर ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि जिस सच का सामना मैं करने वाली थी वो मेरे पूरे परिवार को हिला देने वाला था। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, लेकिन मेरे मन का डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। करण की हर हरकत में अजीब सी बेचैनी थी।
उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं थी जो सबको दिखती थी। माँ अभी भी इस रिश्ते को लेकर बेहद खुश थीं, जबकि मैं हर रात डर के साए में सोती। रहस्यमय डायरी। एक शाम मैं अपनी पढ़ाई के लिए अभय के कमरे में गई। वो आराम कर रहा था और उसकी टेबल पर एक पुरानी डायरी पड़ी थी। जिज्ञासा से मैंने उसे खोला। उसमें करण के परिवार के बारे में कुछ नोट्स लिखे थे। अभय को भी शक हो चुका था। एक पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, करण का असली नाम करण सिंह नहीं बल्कि करण चौधरी है। उसके पिता का हादसा असल में हत्या थी। पुलिस केस दबा दिया गया क्योंकि परिवार बेहद ताकतवर है। मेरी सांसें थम गईं। तभी अभय ने मुझे डायरी पकड़े देख लिया। उसने कहा, सोनाली, मैं तुझे डराना नहीं चाहता था, लेकिन करण के बारे में बहुत कुछ अजीब है। उसके पिता की मौत के बाद घर की सारी संपत्ति उसके नाम हुई और अब वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसके नाम पर सब कुछ ट्रांसफर करवाने की योजना बना रहा है। मैं हैरान थी। तो मतलब वो सिर्फ... अभय ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, तुझे और हमें अपने खेल का मोहरा बनाना चाहता है। डरावनी रात। अगली रात जब सब सो रहे थे, मुझे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। घर के आंगन में कोई खड़ा था। वो करण था। उसकी निगाहें मेरे कमरे की ओर थीं। मैं डर गई। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और धीरे से फ़ोन उठाया कि अभय को बुलाऊं कि लेकिन तभी एक मैसेज आया, दरवाज़ा खोलो वरना किसी को बहुत नुकसान होगा। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खिड़की से फिर झांका, लेकिन करण गायब था। नेहा की बात। अगले दिन नेहा मेरे कमरे में आई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, दीदी, करण भैया कल रात मुझे भी धमकी दे रहे थे। बोले अगर दीदी ने शादी से मना किया तो भाई को मार देंगे। नेहा के चेहरे का डर देखकर मुझे समझ आ गया कि मामला अब मजाक से बहुत आगे बढ़ चुका है। छुपा हुआ सच। अभय ने तय किया कि वो करण की पूरी जानकारी निकालकर पुलिस के पास जाएगा। हम दोनों ने कॉलेज के कुछ पुराने स्टाफ से बात की। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। करण का नाम पहले भी एक लड़की की मौत के केस में आया था। लड़की करण से शादी करना चाहती थी, लेकिन करण ने अचानक रिश्ता तोड़ दिया। लड़की ने आत्महत्या कर ली और करण के परिवार ने इस केस को भी पैसे से दबा दिया। अब हमें समझ आ गया कि करण किसी भी हद तक जा सकता है। माँ को सच बताना। शाम को मैंने हिम्मत करके माँ को सब बताया, लेकिन माँ ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। सोनाली, तू करण के खिलाफ इतनी बातें क्यों कर रही है? वो इतना अच्छा लड़का है। उसकी माँ भी कितनी इज्जत से हमारे घर आई थी। अगर ये रिश्ता टूट गया तो मोहल्ले में बदनामी होगी। माँ की जिद देखकर मेरा दिल टूट गया। मैंने माँ से कहा, माँ, ये रिश्ता हमारी बर्बादी का कारण बन सकता है। आप क्यों नहीं समझती? लेकिन माँ ने सुनने से इनकार कर दिया। साजिश की पहली चाल। अगले दिन करण का फोन आया। उसकी आवाज़ में अजीब सी सर्दी थी। सोनाली, शादी की तारीख फिक्स हो चुकी है। तेरा ना कहना अब मुमकिन नहीं। अगर तूने कोशिश भी की तो तेरा भाई, समझ गई ना? मैं डर से कांप गई। अभय को धमकी देने के बाद करण अब मुझे भी मानसिक रूप से तोड़ने लगा था। उसी रात हमारे घर के बाहर अजीब सी हलचल हुई। किसी ने दरवाजे पर खून से एक चेतावनी लिखी थी, इस घर का अगला शिकार कौन? अब ये खेल खतरनाक मोड़ ले चुका था। मैंने ठान लिया कि करण की असलियत दुनिया के सामने लाऊंगी। अभय भी मेरे साथ था। हम दोनों ने तय किया कि अगले कुछ दिनों में करण के सारे सबूत इकट्ठे करके पुलिस तक पहुंचाएंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि करण को हमारे हर कदम की खबर मिल रही थी। अगले हफ्ते जब करण और उसका परिवार शादी की तारीख तय करने के लिए ठहराया, तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसने हमारे पैरों तले जमीन खिसका दी। घर का माहौल भारी था। शादी की तारीख का ऐलान होने वाला था, लेकिन मेरे दिल में तूफान मचा हुआ था। करण का परिवार हमारे लिविंग रूम में बैठा था। सब मुस्कुरा रहे थे। माँ के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, जैसे उनका सपना पूरा हो रहा हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य जाल हमें चारों ओर से जकड़ रहा हो। अभय चुपचाप सोफे पर बैठा था। उसकी आंखें करण पर टिकी थीं, लेकिन चेहरे पर भावहीनता थी। मुझे पता था कि वो सही समय का इंतजार कर रहा है। पिछले कुछ दिनों में उसने जो सच्चाई पता लगाई थी, उसने हम दोनों को भीतर तक हिला दिया था। करण का चेहरा बेहद आत्मविश्वासी था। वो ऐसे बैठा था जैसे सब कुछ उसी के नियंत्रण में हो। उसकी नज़रें मुझ पर बार बार टिकतीं और उस मुस्कान में अब मुझे एक डरावना खेल दिखता था। माँ ने सबके सामने सगाई की अंगूठी लाने को कहा, लेकिन अभय अचानक खड़ा हो गया।
एक मिनट, इस रिश्ते पर फैसला लेने से पहले सबको कुछ सुनना होगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। करण के चेहरे का आत्मविश्वास पल भर को डगमगाया। अभय ने अपने हाथ में पकड़ी एक फाइल टेबल पर रख दी। ये करण की असली कहानी है। जो इंसान इतना संपन्न और काबिल दिखता है, उसकी असलियत जाननी जरूरी है। करण का अतीत उजागर। अभय ने पहला पन्ना उठाया। करण सिंह नहीं, करण चौधरी है ये। इसने अपने पिता को मार डाला ताकि उनकी सारी संपत्ति इसके नाम हो सके। पुलिस केस पैसे देकर दबा दिया गया। घर में मौजूद रिश्तेदार और मेहमान हैरान रह गए। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। अभय ने दूसरा सबूत दिखाया, फोन चैट्स के स्क्रीनशॉट। उसमें करण अपने एक दोस्त को लिख रहा था, लड़की को अपने नाम पर सारी संपत्ति दिलवाऊंगा, फिर उसकी जरूरत नहीं रहेगी। कमरे का माहौल भारी हो गया। करण की मां का चेहरा पीला पड़ गया। करण का गुस्सा। करण ने टेबल पर गुस्से से हाथ मारा। ये सब झूठ है, मुझे बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। सोनाली, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? मैं चुप रही। मेरी चुप्पी ने करण को और भड़का दिया। उसने जेब से पिस्तौल निकाल ली। सब चीख उठे। अब सब चुपचाप बैठे रहो, ये रिश्ता आज ही तय होगा, समझे? कोई पुलिस या वकील को फोन करने की कोशिश भी मत करना। डर का माहौल। पिस्तौल की नोक पर सब लोग खामोश हो गए। मां रोने लगी। करण बेटा, ये क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें सोनाली चाहिए तो हम रिश्ता पक्का कर देंगे। करण ने ठंडी हंसी हंसी। अब मुझे मंजूरी की जरूरत नहीं आंटी। मैंने जो चाहा वो मिलेगा, और अगर किसी ने चालाकी की तो ये घर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा। अभय का साहस। अब धीरे धीरे खड़ा हुआ। करण, तू जितना खुद को चालाक समझता है ना, उतना है नहीं। पुलिस तेरे हर कदम पर नजर रख रही है। अभी तेरे फोन की लोकेशन ट्रैक हो रही है। करण का चेहरा बदल गया। उसने पिस्तौल अभय की तरफ तान दी। तो तूने पुलिस को खबर दी है? अभय ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। हां, और वो यहां पहुंचने ही वाली है। घबराहट का माहौल। करण ने मां को पकड़कर उन्हें अपने सामने खड़ा कर लिया। अगर पुलिस आई तो सबसे पहले तुम्हारी मां को गोली मार दूंगा। मां चीख उठी। मैंने डर से कांपते हुए देखा। इस वक्त हालात मेरे काबू से बाहर थे। मैं धीरे धीरे पीछे हटते हुए खिड़की के पास गई। बाहर पुलिस का आगमन। तभी घर के बाहर सायरन की आवाज आई। करण ने खिड़की से झांक कर देखा। पुलिस की गाड़ी घर के सामने रुक रही थी। वो घबरा गया। सोनाली, तूने ये सब कराया? तूने मुझे धोखा दिया। मैंने कांपते हुए कहा। करण, ये खेल अब खत्म हो चुका है, खुद को पुलिस के हवाले कर दो। लेकिन करण के चेहरे पर पागलपन साफ झलक रहा था। वो भागने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी अभय ने साहस दिखाते हुए उस पर छलांग लगा दी। दोनों के बीच धक्का मुक्की होने लगी। पिस्तौल जमीन पर गिर गई। मैं झट से दौड़कर पिस्तौल को लात मारकर दूर कराई। पुलिस अंदर घुसी और करण को काबू में कर लिया। उसकी मां और बहन दहशत में खड़ी थीं। पुलिस ने करण को हथकड़ी लगाई। चौंकाने वाले खुलासे। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हम महीनों से करण के पीछे थे। इसके खिलाफ कई केस दर्ज हैं। अपने पिता की हत्या से लेकर एक लड़की की मौत तक, ये सब इसी की करतूत है। इसने अपने दोस्त को भी चुप कराने के लिए गायब कर दिया। अच्छा हुआ आप लोगों ने समय रहते जानकारी दी। मां रोते हुए फर्श पर बैठ गई। हे भगवान, मैं तो अपनी बेटी को इस शख्स के हवाले करने जा रही थी। मैंने मां को गले लगा लिया। मां, अब सब ठीक हो जाएगा। करण की हार। करण को पुलिस गाड़ी में ले जाया गया। जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह हार थी। तुम जीत गई सोनाली, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। उसकी ये बात मेरे दिल में डर की लकीर खींच गई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी ने हमें राहत दी। परिवार का टूटता भ्रम। उस रात घर का माहौल बहुत भारी था। रिश्तेदार चुपचाप चले गए। मां को गहरा सदमा लगा था कि उन्होंने बिना सोचे समझे मुझे ऐसी इंसान से जोड़ने की ठान ली थी। अभय मेरे पास आया। सोनाली, तूने बहुत साहस दिखाया। अगर तू करण की चाल नहीं समझती तो शायद आज हम सब बर्बाद हो जाते। मैंने उसकी आंखों में देखा। भाई, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगर तुम सच न निकालते तो। अभय ने हल्की मुस्कान दी। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं। करण हमेशा के लिए सलाखों के पीछे रहेगा। नई सुबह।
कुछ दिनों में घर का माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। पुलिस ने करण के खिलाफ ठोस सबूत जुटा लिए थे। उसका परिवार भी शहर छोड़कर कहीं और चला गया। मैंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। इस हादसे ने मुझे मजबूत बना दिया था। अब मुझे समझ आ गया था कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। माँ भी अब मुझे कहती, बेटा, अब मैं तुझे अपने फैसले खुद लेने दूंगी। जो माँ ने किया वो तेरी भलाई के लिए था, लेकिन मैं गलत थी। मैंने माँ को गले लगा लिया। माँ, आप गलत नहीं थीं। माँ अब बस मेरी सुरक्षा चाहती थी। अब सब ठीक है। कहानी का सबसे बड़ा सबक मेरे लिए यही था कि जिंदगी में रिश्तों का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। पैसे की चमक अक्सर सच को छुपा देती है। करण अब जेल में था, लेकिन उसकी आखिरी बात आज भी मेरे दिल में गूंजती थी। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। मगर मैंने ठान लिया कि डर को अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दूंगी। मैं पढ़ाई पूरी करूंगी, नौकरी करूंगी और अपने भाई का साथ दूंगी। इस हादसे ने हमारे पूरे परिवार को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना दिया था। अब हमारे घर में डर की जगह विश्वास था।